अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इट इज पी एन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस 1/2 टू द पावर n is equal to 1 minus 1/2 to the power n. So let's come to the first step, that is p of 1. So first step number 1 is this is our left hand side p of 1. So here हम n को 1 वैल्यू देते हैं और इस सूरत में हम पहली टर्म लेते हैं p of 1 मीन्स एक टर्म that is 1/2. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. सो बेटा अब हम राइट साइड को n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं. राइट साइड इज अवर्स 1 minus 1/2 to the power n and that is equal to 1 minus 1/2 to the power 1, that is equal to 1 minus 1/2 and that is equal to 1/2. So beta left hand side is 1/2 and right hand side is also 1/2. It means the result is true for n equal to 1, which implies p of 1 is true. P of 1 is true. Let's come to step number 2. Step number 2 is beta assume that p of k is true. P of k is true. So बेटा इस सूरत में, इस केस में हमें n को k वैल्यू देना पड़ता है और हमें k टर्म्स लेनी पड़ती है. So that is p of k is equal to पहली टर्म जो है that is 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस so on and so forth. यहाँ पर n को हमें k वैल्यू देनी है. So we write 1/2 to the power k एंड आंसर जो है राइट हैंड साइड जो है वो हमें डायरेक्टली लिखना पड़ता है. दैट इज 1 minus 1/2 रेज पावर k. ओके, अब हम बेटा लास्ट स्टेप है यानी स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. स्टेप नंबर 3 इज अवर्स p ऑफ k प्लस 1. इसमें हमें n को k प्लस 1 वैल्यू देना होता है और हमें इस सूरत में k प्लस 1 टर्म्स लेनी पड़ती है. पहली k टर्म्स और इसके बाद एक और टर्म ऐड करनी पड़ती है. तो लेट्स टेक दीज टर्म्स. पहली टर्म है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस बेटा यहाँ पर एक और टर्म ऐड करनी है एंड दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k प्लस 1. यहाँ k को k प्लस 1 वैल्यू दे दी. तो यहाँ तक जो आंसर है हमारा, यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. इसकी वैल्यू है 1 minus 1/2 k. ये एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू है बेटा, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 minus 1/2 to the power k, 1 minus 1/2 to the power k. अब ये टर्म हमें लिखनी है क्योंकि यहाँ तक जो k टर्म्स है इनकी वैल्यू जो है वो है 1 minus 1/2 k प्लस ये टर्म लिखनी है 1 divided by 2 to the power k plus 1 प्लस 1 divided by 2 to the power k plus 1. तो बेटा आगे हम लिख सकते हैं, एक और स्टेप यहाँ पर करेंगे. दिस इज 1 minus 1/2 k प्लस 1 यहाँ पर बेस तो सेम है 2, बेसिस में k प्लस 1 है. हम पावर्स को अलग कर सकते हैं. सो वी कैन राइट 2 पावर k इंटू 2 पावर 1. बेटा अगर हम फिर रिपीट करें, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो फिर से यहाँ 2 की पावर आएगी k प्लस 1. ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है p ऑफ k प्लस 1. राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस, यहाँ 1/2 k, यहाँ भी 1/2 k. So we can take 1/2 k common. We can take it out 1/2 k.
तो यहाँ हम 1/2k को बाहर लिखेंगे, यहाँ बचेगा 1/2k की जगह 1 रहेगा, और बेटा यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस आएगा, तो यहाँ रहेगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर है 1/2k इंटू 2, सो 1/2k इज कॉमन, फिर यहाँ पर रहता है 1/2, so this is further equal to 1 minus 1/2k, and we know that 1 minus 1/2 is 1/2, 1 minus 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो यहाँ पर रहेगा 1/2, this is further equal to 1 minus 1 by, बेटा एक बार फिर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो 2 बेस जो सेम है पावर यहाँ k है और यहाँ 1 है, सो दिस विल बी 2 रेज पावर k plus 1। अगर आप इसके साथ ये जो हमारा आंसर था 1 minus 1/2 रेज पावर n, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं यहाँ 1 माइनस है और यहाँ भी 1 माइनस है, यहाँ पर 1/2 टू द पावर k plus 1 है और यहाँ पर 1/2 टू द पावर n है, सो n की जगह हमें क्या आना चाहिए, n की जगह हमें आना चाहिए k plus 1, so this is the answer 1 minus 1/2 to the power k plus 1, and we see n की in place of n we have here k plus 1, it means p of k plus 1 is also true, so we can say p of n is true for all natural numbers। so बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है p of n is equal to 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus 1 and so forth plus 1 divided by 3n minus 1 into 3n plus 1, and that is equal to n divided by 6n plus 4। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज p of 1 is equal to 1 divided by 2 into 5, and that is equal to 1 divided by 10। Beta, this is the left hand side, so let us check, our left hand side is 1/10, so let us check right hand side। For n equal to 1 we have to check the right hand side, so right hand side is यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो है दैट इज n divided by 6n plus 4, हमें n को 1 वैल्यू देनी है, दैट विल बी 1 divided by 6 into 1 plus 4, and that will be equal to 1 divided by 10। so we have seen that left hand side की जो वैल्यू है दैट इज 1/10, and right hand side की वैल्यू जो है वो है 1/10 for n equal to 1, which implies p of 1 is true। let's come to step number 2। step number 2 जो है वो है assume that p of k is true, p of k is true, that is p of k में बेटा आपको पता है हमें k टर्म्स लेनी पड़ती है, so p of k is equal to पहली टर्म 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus 1 and so forth plus 1/3n minus 1, यहाँ पर n को k वैल्यू देनी है, so we have to write 3k minus 1 into 3k plus 2, 3k plus 2 is equal to, ये हमारी एजम्पशन होती है, यहाँ पर आंसर जो है राइट हैंड साइड हम डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पर n है we have to write k divided by 6k plus 4, 6k plus 4। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 इज p of k plus 1। इस केस में हमें बेटा k plus 1 टर्म्स लेनी पड़ती है, पहली k टर्म्स और इसके बाद एक और टर्म ऐड करनी पड़ती है जहां पर हम k को k plus 1 से रिप्लेस करते हैं। तो पहली टर्म 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus so on and so forth plus 1/3k minus 1 into 3k plus 1। यहाँ एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें लेनी है कि k plus 1 टर्म, सो प्लस 1/3
In place of k we have to write k plus 1 minus 1. So this is one factor and the second factor is 3. k plus 2 k plus 1 लिखना है हमें, k plus 1 plus 2. दिस इज द सेकंड फैक्टर. बेटा यहाँ तक जो वैल्यू है वो बाई केस नंबर 2 हमें पता है, एंड दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4. यहाँ हम लिखेंगे k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4 प्लस, अब एक और टर्म जो यहाँ पर हमारे पास है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3k. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3k प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 2. ओके, अब हमें इन टर्म्स को ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस आंसर के साथ मैच होना चाहिए. मतलब यहाँ पर n है, हमारे आंसर में जो है n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 6n है, तो यहाँ पर हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6k प्लस 1 प्लस 4. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब आराम से आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज p ऑफ k प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड में जो है वो है k डिवाइडेड बाय 6k प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 3k प्लस 2, और यहाँ बेटा 3k प्लस 3 प्लस 2 इज 5, 3k प्लस 5. सो यहाँ अगर हम यहाँ 6k है और यहाँ 4 है, दैट मीन्स 2 इज कॉमन, वी कैन टेक 2 आउट, सो वी विल गेट k डिवाइडेड बाय, अगर 2 कॉमन है तो यहाँ रहेगा 3k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5. तो बेटा आगे हम दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2, यहाँ भी है 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 यहाँ भी है, सो वी कैन टेक इट आउट. 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 इट इज कॉमन. यहाँ हमारे पास रहता है k डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर रहता है 3k प्लस 5. ओके, अब आगे देखिए आप, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3k इंटू k इज 3k स्क्वायर प्लस 5 इंटू k इज 5k प्लस 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3k प्लस 5. ओके, तो बेटा आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू, पहले इसको 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ताकि वी गेट इट्स फैक्टर्स. यहाँ मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ साइड में, तो देखिए मैं इसको कैसे फैक्टराइज करता हूँ. दिस इज 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं. यू कैन राइट 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k. 3k प्लस 2k इज 5k प्लस 2. इन दो में कॉमन है 3k, सो यहाँ बचेगा k प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ इन दो में कॉमन है 2, सो वी हैव k प्लस 1. अब देखिए k प्लस यहाँ पर भी है, k प्लस यहाँ पर भी है, सो वी कैन टेक इट आउट. k प्लस 1 को हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ रहेगा हमारे पास 3k प्लस 2. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. सो आप देखिए दिस इज 1 बाई 3k प्लस 2 इंटू 2
इंटू यहाँ पर है 3k+5, तो बेटा न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 3k² + 5k+2, यहाँ लिखेंगे हम k+1 इंटू 3k+2 ओके। तो 3k+2 जो है कैंसिल हो जाएगा 3k+2 के साथ, सो वी विल गेट k+1, यहाँ पर हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6k + 2 5s are 10, तो ओनली एक स्टेप बाकी है, दैट इज k+1। यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं 6k + 10 को हम लिख सकते हैं 6 + 4, ये इसलिए ताकि हमारा जो यहाँ पर 4 है ये आए, इसीलिए मैंने 10 को लिखा 6 + 4। बेटा अब एक और स्टेप k+1, 6 यहाँ पर पहली दो टर्म्स में कॉमन है, सो वी कैन टेक इट आउट, यहाँ रहता है k+1 + 4। अब आप आंसर देखिए, हियर वी हैव n एंड हियर वी हैव k+1, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है फाइनल सेटअप में हम n को k+1 से रिप्लेस करते हैं, तो जहाँ पर आंसर में n होगा हमें वहाँ क्या आना चाहिए, k+1। सो यहाँ पर n है, यहाँ पर k+1 है, 6 × n 6k+1 + 4 + 4, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हेंस p of n is true for all natural numbers। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा है p of n is equal to 1 divided by 1 into 2 into 3, 1 divided by 2 into 3 into 4 plus 1 divided by 3 into 4 into 5 plus so on and so forth plus 1 divided by n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 3 divided by 4 n plus 1 into n plus 2। सो चलिए पहला सेटअप करते हैं। सेटअप नंबर फर्स्ट, टेक द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 divided by 1 into 2 into 3 and that is equal to 1/6। सो यहाँ हमें लिखना चाहिए था बेटा, हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए था वी आर टेकिंग p of 1। सो p of 1 इज आवर टर्म, पहली टर्म 1 divided by 1 into 2 into 3 and that is equal to 1/6। बेटा आप राइट हैंड साइड पे आते हैं, चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं n equal to 1 पे। सो राइट हैंड साइड इज n into n plus 3 divided by n into n plus 3, 4 into n plus 1 into n plus 2। बेटा हमें n को 1 वैल्यू देनी है, दैट इज 1 plus 3 and divided by 4, 1 plus 1, 1 plus 2। This is further equal to numerator में 3 plus 1 that is 4, denominator में 4 into 2 into 3। So 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, we will get 1 divided by 6। हम देख सकते हैं यहाँ पर left hand side is 1/6 and right hand side is also 1/6 for n equal to 1, which implies p of 1 is true, which implies p of 1 is true। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 यूजुअली assume that p of k is true, assume that p of k is true, that is इसमें बेटा हमें n को k वैल्यू देनी होते हैं और हमें k टर्म्स लेनी पड़ती हैं, तो यहाँ तक सारी टर्म्स लेनी पड़ते हैं, सिर्फ n को रिप्लेस करना पड़ता है k से। सो फर्स्ट टर्म इज p of k हमें लेना है, फर्स्ट टर्म इज 1 divided by 1 into 2 into 3 प्लस सेकंड टर्म जो है 1 divided by 2 into 3 into 4 प्लस 1 divided by 3 into 4 into 5 प्लस so on and so forth प्लस यहाँ पर 1 divided by n की जगह k plus 1 k plus 2। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। बेटा आप स्टेप नंबर 3 पे आते हैं एंड आंसर हमने लिखा ही नहीं, आंसर भी लिखना है, हमें आंसर डायरेक्टली लिखना है n दैट इज k n plus 3 दैट इज k plus 3
एंड डिनोमिनेटर में 4 into n plus 1 that is k plus 1 and n plus 2 that is k plus 2. ओके, अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. स्टेप नंबर 3 p of k plus 1. इसमें हम k plus 1 टर्म्स लिखते हैं. तो पहली टर्म 1 by 2 into 3, 1 by 1 into 2 into 3 प्लस दूसरी टर्म 1 by 2 into 3 into 4 प्लस 1 by 3 into 4 into 5 प्लस so on and so forth प्लस ये kth टर्म 1 by k into k plus 1 into k plus 2 प्लस एक और टर्म ऐड करनी है यहाँ. इस टर्म में हमें k को k में k plus 1 वैल्यू देनी होती है. तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में k, यहाँ k plus 1 आएगा. फिर यहाँ पर k plus 1, हमें k को k plus 1 लिखना है, k plus 1 plus 1. और इसी तरह यहाँ पर k plus 1 plus 2, k plus 1 plus 2. तो बेटा यहाँ तक तो हमें वैल्यू पता है. यहाँ तक जो वैल्यू है बाय केस नंबर 2 दैट इज इक्वल टू k into k plus 3 डिवाइडेड बाय 4 k plus 1 k plus 2. सो यहाँ हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दैट इज फर्दर इक्वल टू k plus 3 डिनोमिनेटर में है 4 k plus 1 k plus 2, 4 k plus 1 k plus 2 प्लस अब ये टर्म लिखनी है हमें, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा वैल्यू पता था हमें. सो हमने लिखा, अब ये टर्म रहती है हमारी. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय k plus 1 k plus 2, 1 plus 1 is 2. यहाँ पर आएगा k plus 3. तो आगे हमें अब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा. ओके बेटा यहाँ पर आप कॉमन देखिए, कॉमन कौन सा फैक्टर है. 1 by k plus 1 यहाँ भी है, 1 by k plus यहाँ भी है, 1 by k plus 2 यहाँ भी है, 1 by k plus 2 यहाँ भी है. So 1 by k plus 1 and 1 by k plus 2, these two factors are common in the denominator, so we can take them out. So बेटा हमारा जो p k plus 1 जो हम इवॉल्वेट कर रहे हैं, अब 1 by k plus 1 k plus 2 जैसा कि आपने देखा कॉमन है. तो यहाँ हमारे पास रहता है k into k plus 3. यहाँ पर k into k plus 3 डिनोमिनेटर में यहाँ 4 रहता है, 4 प्लस यहाँ देखिए k plus 1 k plus 2 बाहर रखा हमने. अब यहाँ पर है 1 by k plus 3. ओके, दिस इज फर्दर p of k plus 1 is equal to 1 by k plus 1 into k plus 2, k into k plus 3 divided by 4 plus 1 divided by k plus 3. अब हम बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप देखिए दिस इज 1 by k plus 1 into k plus 2 into यहाँ k into k plus 3 into k plus 3 and that is k plus 3 whole square plus 4 into 1 and that is 4 divided by 4 into k plus 3. तो अब आप आगे देखिए दिस इज फर्दर इक्वल टू, चलिए यहाँ लिखते हैं दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k plus 1 into k plus 2. यहाँ बेटा पहले स्क्वायरिंग करते हैं, k को ऐसे ही रहने देते हैं. दिस इज k plus 3 होल स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 divided by 4 into k plus 3. This is further equal to 1 divided by k plus 1 into k plus 2. ओके, यहाँ बेटा k से मल्टीप्लाई करेंगे, k into k स्क्वायर इज k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 into k plus 3. अब बेटा आप यहाँ देखिए दिस k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, ये जो पॉलिनोमियल है इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल.
हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसको हमें रिड्यूस करना है इनटू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ताकि हमें इसके जो फैक्टर्स है वो पता चले। तो इसके लिए मैं अगर इसको पी के से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर पी के से मैं इसको डिनोट करूँगा। व्हाट इज अवर पी के? दैट इज के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4। अगर हम k को -1 वैल्यू दें तो वी विल गेट k p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 4। दिस इज बेटा फर्दर इक्वल टू -1 प्लस 6 minus 9 plus 4. -1 cube is -1 and -1 square is +1. So beta -1 and -9 is -10. 6 plus 4 is 10. So we get 0. It means k ने इस polynomial k equal to -1 ने इस polynomial को satisfy किया। k equal to -1 is a root or 0 of this polynomial, which implies k plus 1 इस polynomial का factor होगा। So which implies k plus 1 is a factor of p of k। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा k plus 1। तो हम इसको इस पॉलिनोमियल को k plus 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर। सो वी गेट, अगर हम k plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट the polynomial is k cube plus 6k square plus 9k plus 4। ओके, हमें k plus 1 से डिवाइड करना। पहले हम k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 1 इज k स्क्वायर माइनस माइनस, सो वी गेट k क्यूब तो कैंसिल होगा, 6k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर दैट इज 5k स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे प्लस 9k प्लस 4। अब हम बेटा 5k से मल्टीप्लाई करेंगे। 5k इंटू k इज 5k स्क्वायर प्लस 5k इंटू 1 इज 5k, तो यहाँ माइनस माइनस, सो वी गेट 9k माइनस 5k दैट इज 4k प्लस 4। बेटा अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू k इज 4k, 4 इंटू 1 इज प्लस 4। सो बेटा यहाँ रहेगा 0 डिनोमिनेटर में, सॉरी रिमाइंडर जो है हमारा रिमाइंडर रहेगा 0। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो है इसका k plus 1 और दूसरा फैक्टर है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। तो इस ये जो पॉलिनोमियल हमारे हैं k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, इन प्लेस ऑफ दिस पॉलिनोमियल वी कैन नाउ राइट दिस एक्सप्रेशन k plus 1 k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा हमारा जो है पहले 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाई k plus 1 इंटू k plus 2। तो यहाँ हम लिखेंगे k plus 1 इंटू, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं k स्क्वायर। चलिए इसके बाद करेंगे k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, डिनोमिनेटर में हमारा 4 इंटू k प्लस 3। तो बेटा आप यहाँ देखिए k प्लस 1 तो इसके साथ कैंसिल होगा। अब हमें आखिर में इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इसको मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर रहा हूँ k स्क्वायर, या आप यहाँ देखिए इसको आराम से देखिए आप, दिस इज k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो दिस इज k स्क्वायर, 5k को हम लिख सकते हैं k प्लस 4k, ओके प्लस 4। तो इन दो में कॉमन k है और इन दो में कॉमन 4 है, सो k विल कम आउट। हियर वी हैव k प्लस 1, यहाँ 4 कॉमन है, सो हियर वी हैव k प्लस 1। तो बेटा हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन वो होगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। तो यहाँ पर हम k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 की जगह k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 लिख सकते हैं। तो आखिर में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा कुछ इस तरह, 1 बाय
या पहले ये लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट k प्लस 1 k प्लस 4 k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 डिनोमिनेटर में हम पहले लिखेंगे 4 उसके बाद k प्लस 2 देन वी राइट k प्लस 3 तो बेटा अब हम तो अब हम आगे लिखेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 को बेटा हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 3 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 2। तो अब आंसर आप देखिए यहाँ पर हमारा है n इन प्लेस ऑफ n वी हैव k प्लस 1 एंड इन प्लेस ऑफ n प्लस 3 वी हैव k प्लस 1 प्लस 3 then denominator में 4 and we have n plus 1 here we have in place of n we have k plus 1 plus 1 so here we have n plus 2 and here we have k plus 1 plus 2। तो बेटा आंसर जो हमारा है वो एग्जैक्टली गिवन आंसर के साथ मैच हो रहा है। it means this statement is true for n equal to k plus 1 also, so which implies p of n is true for all नेचुरल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।